everybody. I hope that you are updating your knowledge, and this video is the second part of direct and indirect. Direct and indirect का हमने एक पार्ट ऑलरेडी आपको दे दिया जिसमें सिर्फ रूल्स डिस्कस किए गए हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, यानी कि जो रूल्स हमने सीखे हैं उनको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वाकई हमें वो रूल्स आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो कहाँ प्रॉब्लम है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले आप यहाँ पर कुछ शब्दों को देख सकते हैं। ये शब्द क्या है? इन शब्दों को समझने के लिए फनीम्स का एक वीडियो आपको दिया गया है। उस फनीम के वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है। जैसे डायरेक्ट बोलना है, इनडायरेक्ट बोलना है और प्रैक्टिस बोलना है। तो किस तरीके से बोलना है वो हमें फनीम्स बताएंगे। इसका एक पूरा वीडियो आपके पास है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम असर्टिव सेंटेंस के सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। याद रखिए, जब आप प्रैक्टिस सेशन का ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास पहला वीडियो जो है वो आपका देखा हुआ होना चाहिए और उसके जो रूल्स हैं आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और फटाफट से जाकर पेन और पेंसिल ले आइए, ताकि आप दोबारा जब इसको शुरू करें तो आपके हाथ में पेन पेंसिल हो और आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो शुरू करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के जो चेंजेस है वो आपको याद आ रहे होंगे। तो मेन चेंजेस आपको कहाँ करना है? इस वर्ब में करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोनाउन में करना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब में करना है। तो शुरू करें। राम सेज आई विल ब्रिंग अ साड़ी। राम सेज है तो सेज का यहाँ पर क्या रहने वाला है? सेज ही रहने वाला है, टेल तो नहीं होगा क्योंकि सेज टू नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा को आपने कन्वर्ट किया दैट के अंदर। आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई के लिए मैं राम के लिए क्या लगाऊंगी? आई की जगह पर मैं लगाने वाली हूं ही। और विल को मैंने वुड में चेंज क्यों नहीं किया भाई? इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंट टेंस में वर्ब दिया हुआ है। अगर यहाँ सैड होता तो मैं यहाँ विल की जगह क्या कर देती? वुड कर देती। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है? राम सेज दैट ही विल ब्रिंग अ साड़ी। सिंपल, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। राम सेज टू हिज मदर आई विल ब्रिंग अ साड़ी टू यू फॉर यू। सॉरी, अब यहाँ पर देखिए सेज टू हो गया तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? टेल्स। जबकि यहाँ पर सेज था तो सेज का सेज ही रहने दिया। उसके बाद हिज मदर, बिल्कुल सही है, कॉमा हटेगा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। अब आई की जगह पर राम के लिए क्या लगाने वाले हैं? आप प्रोनाउन में ही लगाने वाले हैं। यहां पर भी विल चेंज नहीं हुआ, भला क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका जो ये वर्ब है वो किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पर यू किसके लिए आया है? यू आया है मदर के लिए। तो मैं मदर के लिए क्या लगाने वाली हूँ? हर। राम टेल्स हिज मदर दैट ही विल ब्रिंग अ साड़ी फॉर हर। उनके लिए लेकर आएगा। अगर आप यू लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे लिए लेकर आएगा। उनके लिए लेकर आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया? हर आ गया मदर के लिए। नाउ राम विल से टू हिज मदर आई विल ब्रिंग अ साड़ी फॉर यू। अब यहाँ पर विल से टू है तो मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए? विल टेल लगाना चाहिए। क्लियर? आप आई की जगह पर ही आएगा और आपका जो कंजंक्शन है वो क्या लगेगा? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। विल का देखिए नो चेंज, विल ही रहेगा। क्यों भला? क्योंकि यहाँ पर क्या है? फ्यूचर टेंस है। याद रखिए, प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो तो आप हमेशा क्या करते हैं? अंदर वाले वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। एंड यू किसके लिए आया है? यहाँ पर मदर के लिए आया है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी हर। राम विल टेल हिज मदर दैट ही विल ब्रिंग अ साड़ी फॉर हर। इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं जहां पर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है। नाउ पेन पेंसिल ले लीजिए आप और इन सभी सेंटेंसेस को कर देखिए और देखिए क्या ये मैच करते हैं जो आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हैं। अब असर्टिव सेंटेंस ही हमने लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या कर दी है? पास्ट टेंस कर दिया है हमने उसे। तो शुरू करें जरा।
राम सेड टू हिज मदर, पीकॉक्स डांस ड्यूरिंग रेनी सीजन। ओके, मैं सेड टू की जगह पर क्या करने वाली हूँ, टोल्ड, पास्ट टेंस है, और मैं कंजंक्शन की जगह क्या करने वाली हूँ, दैट। अब क्योंकि यहाँ पे कोई और प्रोनाउन नहीं है इसलिए प्रोनाउन का चेंज नहीं होने वाला है। अब डांस है तो मैं डांस को, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस है तो मुझे डांस का डांस जो कर देना चाहिए। अरे लेकिन ये तो केवल डांस ही रह गया, क्यों भला? क्योंकि अगर पास्ट टेंस में भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है लेकिन अंदर की साइड एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा है जो यूनिवर्सल हो या आपके लिए वो सत्य हो हमेशा ही, तो वो अंदर चेंज नहीं होता, उसके वर्ब में कोई चेंज आप नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका सेंटेंस बनेगा, राम टोल्ड हिज मदर दैट पीकॉक्स डांस ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब जब बारिश होती है पीकॉक्स डांस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सेड टू हिज मदर, आई विल ब्रिंग अ साड़ी फॉर यू। राम said to is converted into told. Now inverted comma turn into that conjunction. Now here I is converted into he, क्योंकि I किसके लिए आ रहा है, यहाँ पर राम के लिए आ रहा है, और सब्जेक्ट में राम के लिए क्या आ सकता है, सिर्फ ही आ सकता है। अब यहाँ पर will का would हो गया, देखिए, क्योंकि यहाँ पे आइडियल कंडीशन मिल गई है पास्ट टेंस को में चेंज होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका वो पास्ट में है और यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमारी जो वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब वो कन्वर्ट हो जाएगी पास्ट में। और यू किसके लिए आया है, यू मदर के लिए आया है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हर। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा, राम टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड ब्रिंग अ साड़ी फॉर हर। नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट। इस तरीके से चारों तरह के असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको बनाने बता दिए हैं। प्लीज इनकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वंस अगेन फिर से पेन पेंसिल का समय आ गया है, तो पेन पेंसिल आप ले लीजिए और इन सभी सेंटेंसेस को कर देखिए। ऐसा नहीं है आप इसे ओवरलुक करके आगे चले जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी की कमी है, और ऑनेस्टी की कमी से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपको नॉलेज अपडेट करनी है, भागना नहीं है। इसलिए आप एक बार से प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या आप इसे इसी तरह से कर पा रहे हैं जिस तरह से आंसर्स लिखे हुए हैं। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। जबकि जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है जो चेंज करके आप लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप वर्ब लेकर आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरीके से आपको चेंज करना पड़ेगा जब आप इंटेरोगेटिव से कहां पर आएंगे, असर्टिव सेंटेंस पर आएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट बनाते समय ये सेंटेंस आपका असर्टिव ही बनने वाला होता है। बाकी चेंजेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेड टू की जगह पर आप इंक्वायरी लगा सकते हैं, आस्क लगा सकते हैं, क्वेरी लगा सकते हैं, लेकिन बाकी सारे चेंजेस सेम रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राम आस्क्ड हिज मदर वेदर। अब यू किसके लिए आ रहा है, मदर के लिए आ रहा है, तो मैं मदर के लिए क्या लगाने वाली हूँ, शी। शी हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड के अंदर, शी हैड एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट। अब माई किसके लिए आया था भाई, माई आया था राम के लिए, और मैं राम के लिए क्या लगा सकती हूँ, हिज लगा सकती हूँ, क्योंकि ये पजेसिव है तो मुझे पजेसिव को पजेसिव से ही चेंज करना पड़ेगा। माई भी पजेसिव है और राम के लिए हिज पजेसिव आएगा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब दूसरी तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड लगा होता है। देखिए यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है पहले वाले सेंटेंस में, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है, तो मैं उस क्वेश्चन वर्ड को ही यहाँ पर कंजंक्शन मान लूंगी, यानी कि मैं कोई भी इफ या वेदर अलग से नहीं लगाने वाली हूँ। शुरू करते हैं। राम आस्क्ड हिज टीचर्स, राम आस्क्ड हिज टीचर्स वेयर। अब वेयर को मैंने वेयर ही लिखा है, या वेदर नहीं लगाना क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है और वी बाद में है, सब्जेक्ट। अब जब भी मैं इसको चेंज करूंगी वी दे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि राम आ रहा है यहाँ पर, तो राम के साथ जो भी लोग होंगे कुल मिलाकर वो दे कहलाएंगे अब
वी नहीं कहलाएंगे क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम राम में इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर दे आएगा। याद रखिए वी का दे हो जाएगा और ये आर का वर हो जाएगा, लेकिन पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, किसके अंदर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ये देखिए मार्क ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा। सो वेयर दे वर गोइंग विद देम, ये देम किसके लिए आया है? टीचर्स के लिए आया है। सो इन दिस वे वी विल कन्वर्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। टेस्ट योर नॉलेज फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। पेन पेंसिल की सहायता से जल्दी से करके देखिए, अब तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेंटेंसेस पर चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बाकी सारे चेंजेस लगभग सेम रहते हैं। जो चेंजेस होंगे मेन, अगर प्लीज लगा है तो आपको रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा, प्लीज नहीं लगता है तो आप जिस तरह का सेंटेंस के अंदर फीलिंग है, इमोशन है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर, बेग्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड ये वर्ड्स लगा सकते हैं। सेकेंडली, जब आप इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से हटाते हैं तो आपको टू लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो आप नॉट टू लगाएंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ शुरू करें। सेट टू इज कन्वर्टेड इनटू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्यों चेंज हुआ, ऑर्डर में क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्लीज लगा और प्लीज से रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर नहीं दिया जाता। तो राम रिक्वेस्टेड हिज मदर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ गया। राम रिक्वेस्टेड हिज मदर टू एक्सेप्ट दैट साड़ी। क्लियर? दिस का दैट हो जाने वाला है। Now the next one is mother said to Ram, don't worry about it. अब देखिए यहाँ पर don't आ गया। अब जैसे यहाँ पर don't आया है मुझे not to लगाना पड़ेगा। क्लियर? ये इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके लिए to तो मैंने लगा दिया, लेकिन don't में से do हटाकर मुझे not पहले लाना पड़ेगा, not to। सिंपल। और don't को मैं हटा दूंगी तो ये क्या आ जाएगा? हमारा जो सेंटेंस है, mother consoled Ram not to worry about that. Clear? Next is Ram said to his mother, let us. अब ये imperative sentence में let us आ गया तो let us को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? that they should में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी चेंजेस बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे हमने पहले किए थे। राम said to, अब said to की जगह proposed आ गया। मैंने कहा था ना फीलिंग्स को देखकर आप यहाँ लगाएंगे, proposed आना है, suggested आना है, या कौन सा शब्द आएगा। तो राम proposed his mother that they should go to select a sari for her। क्योंकि you किसके लिए आया है? मदर के लिए आया है, तो अब हम मदर के लिए क्या लगाने वाले हैं? हर लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और लेट वाले। और मैंने तीनों तरह के एग्जाम्पल्स आपके लिए ले लिए हैं, तो प्लीज इन्हें आप ध्यान से कीजिएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन्हें करना भी आसान है, सिर्फ आपको एक बार बैठना है और उनको करना है। तो एक्सरसाइज करिए जल्दी से और उसके बाद फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर चलते हैं। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मीन्स जहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ हो और वहां पर कोई सरप्राइज या फिर कोई ऐसी फीलिंग हो बहुत ज़्यादा खुशी की या गम की, तो ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स आपको अपनाने पड़ते हैं उसकी बात करते हैं। सेट टू इज कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लेम्ड। आप एक्सक्लेम्ड किस तरह से कर रहे हैं? विद सरप्राइज कर रहे हैं या फिर ग्रेट जॉय है या फिर वहां पर कोई सोरो है, ये आपको बताना पड़ेगा। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सोरो या एक्सक्लेम विद ग्रेट जॉय। उसके बाद जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर दैट लगाना पड़ेगा आपको। बाकी सारे चेंजेस सेम रहते हैं और टेंसेस के सेम चेंज रहेंगे, प्रोनाउंस के भी जो रूल्स हैं वो भी सेम रहेंगे। तो एक बार चेक कर लें। राम सेड टू हिज मदर, व्हाट अ नाइस साड़ी इट इज। राम एक्सक्लेम्ड हिज मदर विद सरप्राइज that the sari was very nice। अब यहाँ पर क्योंकि is लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगना है? was आएगा। डायरेक्ट, he said hooray I have won the match। अब यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है खुशी की, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? he exclaimed with great joy। तो इसकी हुर्रे की जगह पर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर great joy लिख दिया said को मिलाकर। दैट, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट आएगा, हुर्रे अब हट जाएगा क्योंकि इसकी जो फीलिंग है वो हमने ग्रेट जॉय के रूप में सेड के साथ लिख दी है। तो आई हैव मीन्स ही हैड, आई किसके लिए आ रहा है? ही के लिए आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ही।
he had won the match. She said, the third sentence, she said, alas, my brother failed in test. Now the feeling is of sorrow. तो जो alas है, इस word की जगह पर हम क्या लगाएंगे? She exclaimed with great sorrow. And inverted comma will be replaced by that. She exclaimed with great sorrow that her brother had failed in the test. अब यहाँ जो my brother आया था, my किसके लिए आया था? She, यानी उसके brother के लिए आया था, so we'll use here her. तो इस तरीके से आपको ये sentences करने हैं. चलिए पेन पेंसिल उठा लीजिए दोबारा से और फटाफट से सेंटेंसेस करके देखिए. अभी तो आपको ये पूरी तरीके से आ जाने चाहिए. नाउ प्रैक्टिस फॉर द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा किसी के लिए प्रेयर की जाती है या फिर विश किया जाता है. तो एक बार रूल्स देख लेते हैं हम लोग. ही सेड टू मी. अब सेड टू की जगह हमने क्योंकि विश करनी है या प्रेयर, तो हम यहाँ पर विश्ड या फिर प्रेयर वर्ड लगाते हैं. ही प्रेयर इन्वर्टेड कॉमा विल बी कन्वर्टेड बाय रिप्लेस्ड बाय दैट. He prayed that I might live long. अब you किसके लिए आया है? You यहाँ पर क्योंकि me के लिए आया है और सब्जेक्ट में me के लिए मैं क्या लेके आऊंगी? I लेकर आनी है मुझे, तो मैं लिखूंगी He prayed that I might live long. उसने मेरे लिए प्रार्थना की कि मैं ज्यादा लंबे समय तक जीऊं. My mother said to me, may your sister succeed in the test. मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन को टेस्ट में सफलता मिले. तो ये जो योर सिस्टर आ रहा है ये मी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर माई सिस्टर हो जाएगा जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? माई मदर प्रेड. सेड टू इज कन्वर्टेड इनटू प्रेड एंड इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट. ओके, नाउ मे विल बी कन्वर्टेड इनटू माइट. माई मदर प्रेड दैट माई सिस्टर माइट सक्सीड इन द टेस्ट. इस तरीके से आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. ये आपके लिए फिर से एक्सरसाइज आ गई है. मैंने यहाँ पर साथ साथ आंसर्स इसलिए दे दिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. आप हल्का सा अपना आइडिया लगाएं और हल्का सा अपना नॉलेज का यूज करें और आपको आंसर लिखना आ जाए. कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आंसर आपको उसमें हेल्प करेंगे. इस तरीके से अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आपके लिए. बड़ी आसानी से आप इसे सीख लेंगे, लेकिन ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड. Thank you very much for watching this video till end, and secondly congratulations if you have done your practice sincerely. अभी आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में. अगर बावजूद उसके भी आपको लगता है कहीं कोई क्वेरी है तो प्लीज या तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी लिखकर भेज दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए. काइंडली सब्सक्राइब द चैनल. आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि जिन्हें भी इस तरह के वीडियो की आवश्यकता है ये उन तक पहुंच जाए. थैंक यू वेरी मच.